हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज 9th क्लास का बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत ही जो है अच्छा टॉपिक है और बहुत ही आनंद के साथ है। कम मेहनत में ज़्यादा नंबर यदि प्राप्त करना है तो इस टॉपिक को, इस चैप्टर को तैयार करेंगे, बहुत आनंद आएगा। आज हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर फिजिक्स के लिए रोशन लाल सर हैं, मैथमेटिक्स के लिए विजय सर हैं और बायोलॉजी में स्वयं डॉक्टर सूर्य प्रकाश। एक लंबा कालखंड एजुकेशन के फील्ड में और बायोलॉजी टीचिंग में, तो इसलिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ में इस चैनल पर जो विशेषता हैं वो क्या है, वो बायोलॉजी की क्लास, फिजिक्स की क्लास, मैथ्स की क्लास, मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल कोट्स और साथ में CBSE के अपडेट्स जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ज़्यादा समय न खर्च करते हुए हम शुरुआत करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत अच्छे से समझेंगे डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। विविधता, विविधता का मतलब क्या होता है कि उसको बहुत आसानी से समझेंगे कि हम सब अपने अपने परिवार में जब खड़े होते हैं, मम्मी की शक्ल अलग है, पापा की शक्ल अलग है, बहन की अलग है, भाई की अलग है, दादाजी की अलग है, दादी की अलग है। हम सब ह्यूमन बीइंग्स होने के बावजूद भी क्या है, हम लोग में विविधता है। किसके माध्यम से? आकृति के माध्यम से, फेस के माध्यम से हम लोग अलग अलग हैं। पर यहाँ पर हम इस विविधता की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ये जो पृथ्वी है इस पर क्या है। मैंने कई बार बताया है, दो ही चीज़ जीवित हैं, एक लिविंग में प्लांट्स हैं और दूसरा जो है वो एनिमल्स हैं। अब प्लांट्स में भी क्या है, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल होते हैं। कितने एनिमल हैं, हम एक मिनट में चाहें तो कितने नाम गिना सकते हैं। कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, जिराफ है, दरियाई घोड़ा है, शेर है, तेंदुआ है, लकड़बग्गा है, लोमड़ी है, खरगोश है, चूहा है, गिनी पिग है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो डिफरेंट जो है एडॉप्टेशन और डिफरेंट क्या है, अपने बिहेवियर को शो करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये प्रकृति जो है, ये जो पृथ्वी जो है, इसमें बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि उनको हम किस आधार पर क्लासिफाई किए हैं, किस तरीके से उनके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर, शेप के आधार पर, उसके स्पीसीज के आधार पर, उसके जीनस के आधार पर कौन कौन से कैरेक्टर को लेकर चले हैं और किस तरीके से उसको हमें अध्ययन करना है और हमें उसे क्लासिफाई वे में करके लेके चलना है। कि जैसे हमें पता हो कि यदि मैमल्स है तो मैमल्स के क्या क्या गुण होंगे, यदि रेप्टाइल्स है तो रेप्टाइल्स के क्या क्या गुण होंगे, यदि प्रोटोजोआ है तो प्रोटोजोआ के गुण क्या होंगे, पोरिफेरा है तो उसके गुण क्या क्या होंगे। यह सब चीज़ें हमें आज यहाँ पर पता चलने वाली है। तो विस्तृत रूप से जानकारी ध्यान रखेंगे कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब सीधा सीधा है कि जो जीवित जीव हैं उनमें कितनी प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, उसे हम क्लास 9th में पढ़ते हैं और उसको पढ़ करके आत्मसात करते हैं। तो यहाँ शुरुआत करते हैं चैप्टर्स की। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायो डाइवर्सिटी refers to all the variety of life that exist on the earth। जितने भी जीवित जीव हैं उनके लाइफ को जो जितनी वैरायटी है उसको क्या है, जो पृथ्वी पर पाई जाती हैं उसके बारे में डिस्कस कौन करता है? डाइवर्सिटी। क्लियर हो गई बात। बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एंड द मेजर्ड एट द 3 डिफरेंट लेवल्स: स्पीसीज, जेनेटिक एंड ecosystem diversity। Species diversity refers to the number of different species in an ecosystem on an earth as whole। बहुत क्लियर कट बात समझेंगे कि यहां पर क्या है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको 3 डिफरेंट लेवल से उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक स्पीसीज के आधार पर, एक जेनेटिक्स के आधार पर और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के आधार पर हम इसको पूरा का पूरा जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, इसके बारे में हम बता सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज कहाँ है, उसका क्या है, किस रीजन में पाया जाता है, उसमें क्या क्या एडॉप्टेशन पाए जाते हैं, उसमें क्या क्या विशेषताएं हो जाती है। यह चीज़ें जो है जानकारी हमें
मिलती है किसके माध्यम से? बायोडाइवर्सिटी के माध्यम से। अब इस बायोडाइवर्सिटी को बहुत भली भांति से समझने के लिए हमें पहले एक पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझना पड़ेगा, उसको हम आपको समझा रहे हैं, जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब ये देखेंगे कि किस तरीके से पूरे संसार के सारे जीव जंतु इस ग्राफ में समाहित हैं, चाहे पेड़ पौधे होंगे चाहे जीव जंतु होंगे, सब कुछ इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में समाहित है। कैसे है इसको सीखिए। पहला क्या है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को क्या है? दो भागों में तोड़ा गया। मैंने अभी सेल आपको पढ़ाया था, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक जीव, जहां से जीवन प्रारंभ हुआ, बहुत प्रिमिटिव स्टेज की जो सेल्स होती है उनको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। उस प्रोकैरियोटिक का नाम जो है उसमें क्या दे दिया गया? मोनेरा दे दिया गया। क्या दे दिया गया? मोनेरा। ठीक है ना, याद रखेंगे। जो मोनेरा है वो क्या? प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आता है। अब क्या है? यूकैरियोट्स में क्या है? दो तरीके के डिवीजन आपको मैंने बताया सेल के समय में, दो टाइप से होते हैं। पहला क्या होता है? यूनिसेलुलर, दूसरा क्या होता है? मल्टीसेलुलर। जो क्या होगा? यूकैरियोट यूनिसेलुलर होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटिस्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटिस्टा बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? ध्यान रहेगा, जो यूकैरियोट यूनिसेलुलर होगा और क्या होगा? वो यूकैरियोट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटिस्टा के ग्रुप में हम उसको रखेंगे, समायोजित करेंगे। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें क्या है? विथ सेल वॉल यदि कोई है तो ये हो गया, और विदाउट सेल वॉल है तो ये हो गया। विथ सेल वॉल है तो खूब पढ़ाया मैंने आपको टिश्यू के तहत सेल में कि जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल वॉल पाया जाता है। जितने प्रकृति में, जितने नेचर में प्लांट सेल है उसके अंदर सेल वॉल पाया जाएगा। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ये बात क्लियर कट दिमाग में बैठा के रखनी है। क्लियर हो गई बात? तो क्या हो गया? जो विथ सेल वॉल है इसका मतलब ये क्या है? हम आपको एग्जाम्पल है, प्लांट है ये। ठीक है, प्लांट है। और जो विदाउट है वो क्या है? वो एनिमल है। क्या है? एनिमल है। अब क्या हुआ? अब इस सेल वॉल में जो विथ सेल वॉल है उसमें क्या है? डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं करते हैं, मतलब वो ग्रीन कलर के नहीं हैं, तो उनको किस में रखा गया? फंजाई में रखा गया। क्लियर हो गई बात? फंजाई में रखा गया। और जो ग्रीन कलर में है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको किस में रखा गया? प्लांटेई में रखा गया। वो प्लांटेई जो है उसमें देखा गया है। और तीसरा जो है सबसे जबरदस्त जो है कि विदाउट सेल वाले जितने भी हैं जंतु उनको क्या है? एनिमिलिया में रखा गया, मतलब एनिमल में रखा गया। तो दिस इज कॉल्ड 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या है? 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है। बहुत अच्छे से याद रखेंगे एकदम। जिसके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ गया वो कभी भी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को भूल ही नहीं सकता है। इस डाइवर्सिटी को ध्यान रखेगा कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे होती है। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में क्या हो गया? मोनेरा हो गया। दूसरा क्या हो गया? प्रोटिस्टा हो गया। तीसरा क्या हो गया? फंजाई हो गया। चौथा क्या हो गया? प्लांटेई हो गया। और पांचवा क्या हो गया? एनिमिलिया हो गया। तो इस तरीके से क्या है? 5 किंगडम जो है क्लासिफिकेशन, इसको हम अच्छे से याद रखेंगे और दिमाग में रखेंगे कि डॉक्टर सूर्य प्रकाश ने जो चीज़ समझाई है वो इस तरीके से इसका लेवल चलता है। इस तरीके से क्या है? डाइवर्सिटी को क्या है? हम समराइज करते हैं डायग्रामेटिक वे में। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाइएगा प्लीज। देखते हैं सब लोग शांत बैठे रहते हैं। ऐसे थोड़ी ना कि कोई मुरारी बापू की कथा चल रही है और आप शांति से बैठे हुए हैं। अरे कुछ रिस्पॉन्स दो, यस सर, हाँ सर, बढ़िया सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर देते चले जाओ। याद रखो, कमेंट सेक्शन में आप जितना कमेंट करोगे वो हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है। यूट्यूब देखता है कि इस टीचर पर इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है। तो क्या करेगा? मेरी वीडियो को अन्य बच्चों के पास भेजेगा, अन्य बच्चे भी देखेंगे, हमारी वीडियोस की जो है व्यूज़ बढ़ेगी। बस इतनी सी आपसे अपेक्षा है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स जरूर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रहे। नेक्स्ट है, आवर प्लैनेट इज गिफ्टेड विद द न्यूमरस लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वैरी इन देयर साइज, शेप, हैबिटेट, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन।
बहुत क्लियर कट समझने की बात है कि हमारा जो प्लेनेट है, हमारा जो ग्रह है, वह क्या है? वह गिफ्टेड है न्यूमरस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अनेक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीव है जिनकी क्या विविधताएं देखी जाती है, जो वैरी करते हैं। किसमें वह दिखाया जाता है? वह साइज में वैरी करते हैं, शेप में वैरी करते हैं, हैबिटेट में वैरी करते हैं, न्यूट्रिशन में वैरी करते हैं और साथ में रिप्रोडक्शन में वैरी करते हैं। तरह तरह के जीव हैं, तरह तरह के क्या है, उनकी साइज है, शेप है, आकार है, प्रकार है, उनका जनन की प्रक्रिया, उनके रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया, उनका न्यूट्रिशन का जो है वो सब कुछ अलग अलग है। तो यह ध्यान रखेंगे, डाइवर्सिटी जो है वो हमारे प्लेनेट पर अनेकता है, जीवों में विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। एंड ए लॉट ऑफ मोर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल फीचर एंड देयर हैबिटेट दीज एनिमल्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया आर द क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट ऑर्डर एंड क्लास। तो याद रखेंगे कि ये फिजिकल फीचर है, जो बाह्य संरचना है, उसको देख करके क्या है, हमारे जीव जंतुओं को हम डिफरेंट क्या है, क्लासेस में और ऑर्डर्स में रखते हैं। अब आदमी फॉरेन का है, एकदम गोरा चट्टा दिखाई दे रहा है, एक सूर्यप्रकाश सर हैं दिखाई दे रहे हैं, हाँ, और एक क्या है, निग्रो है, वो दिखाई दे रहा है, क्लाइव लॉयड है, विवियन रिचर्ड्स है, वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर होते हैं उनका देखो किस तरीके से होते हैं। सब मानव हैं, लेकिन सबकी आकृति जो है, शेप जो है, अलग अलग है। डॉक्टर सूर्यप्रकाश 5 फुट 8 इंच के हैं, और वही क्लाइव लॉयड और विवियन रिचर्ड जो है वो 6 फुट 2 इंच के हैं, लंबे चौड़े हैं। जो क्या है, इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं वो और भी लंबे तगड़े हैं। तो उनकी जो विविधताएं, उनका जो कंडीशन है, उनका एटमॉस्फेयर जो, उनका एडॉप्टेशन वो अलग तरीके का है, उनके इन्वायरमेंट का असर है, जो इस तरीके से उनके बॉडी जो है वो डेवलप होते हैं। बहुत कुछ डेवलप होने में जेनेटिकल रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है, Why is the diversity in living organism is important? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, सीबीएसई में पूछा हुआ है, इसलिए इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिख दिया हुआ। कई बार पूछा हुआ है, 3 नंबर में, 2 नंबर में पूछा जाता है, Why is diversity is living organism is important? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें विविधताएं क्यों हैं, क्या कारण है और उसका क्या महत्व है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। प्लांट एंड एनिमल्स आर पुट इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड, being able to produce one's own food versus having to get food from outside would make the very different body design and necessary। बात समझेंगे, प्लांट और एनिमल दो हैं। प्लांट जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, एनिमल जो होते हैं वो क्या होता है, प्लांट पर या एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि यह चीज़ें जो हैं, डाइवर्सिटी जो विविधताएं हैं, वो यह बात क्लियर करती हैं कि उनका खुद का ओन फूड क्या है, वो खुद बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। यदि बनाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, और जो जीव जंतु होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। तो विविधता पढ़ने का मतलब क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें विभिन्न प्रकार की कैटेगरीज का पता चलता है कि किस प्रकार का जंतु है, किस प्रकार का ये प्लांट है, ये भोजन बनाता है, ये भोजन नहीं बनाता है, ये किस पे डिपेंड है, उसका न्यूट्रिशन कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसका प्रकार कैसा है, वो कहाँ पे पाया जाता है, किस तरीके से रहता है। यह चीजें जो है विविधता के बारे में से पढ़ने से हमें जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, व्हाई डू वी क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा हुआ है सीबीएसई में। ध्यान रखेंगे कि हमें क्लासिफिकेशन करने से क्या फायदा होता है। अब सपोज करो कि कोई मेडिकल शॉप पे आप जाओ, आप बोलो कि हमको डाइक्लोफेन दे दो, दर्द की दवा दे दो, तो क्या होगा, मेडिकल वाला जाएगा, डब्बा निकालेगा और आपको दे देगा। फिर आप सोचोगे मुझे जुकाम की दे दो, तो जुकाम की दवा जो होगा वो निकालेगा, वो दे देगा। बुखार की दवा दे दो, तो बुखार की दवा जो निकालेगा वो दे देगा वो, क्योंकि उसकी जो दवाएं हैं वो क्लासिफाइड वे में लगी हुई। मान लो यदि क्या है, पूरा बंच एक टोकरी में सारी दवाएं रखी रहें और तुम जाओ और जा करके बोलो कि हमें डाइक्लोफेन दे दो, हमें बुखार की दवा दे दो, हमें जुकाम के, तो क्या होगा, सब खोजने लगेगा। जब खोजेगा तो क्या होगा, कितना समय खर्च होगा और उसको मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, यह भी भगवान मालिक है। तो याद रखेंगे इस प्लेनेट पर बहुत सारे अनेक जो हैं जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, तरह तरह के हैं। यदि हम इनको क्लासीफाई करते हैं तो हमें उनको पढ़ने में, समझने में, उनके बारे में जानने में और उनके से परिचित होने में हमें बहुत सुगमता होती है, बहुत अच्छे से हम उसको समझते हैं। जैसे मान लो अब क्या हुआ, हम क्या है, व्हाई डू वी क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म।
ऑर्गेनिज्म की बात आ गई, किसी जीव को हम कैसे क्यों हम क्लासिफाई करते हैं, किसी प्लांट को हम क्यों क्लासिफाई करते हैं। अब सपोज करो अब इस समय आम का सीजन चल रहा है, हम उसको आम कह रहे हैं, कहीं उसको आम्र बोला जाता है, कहीं क्या है मैंगो बोला जाता है, कहीं क्या होता है टिकोरा बोला जाता है, कहीं कुछ और बोला जाता है। तो इसलिए क्या हुआ, कहीं पर भी विश्व में जाएंगे और यदि आप बोलेंगे मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका जैसे ही आप बोलेंगे उसका साइंटिफिक नेम, हर कोई समझेगा कि यह बंदा जो है आम मांग रहा है। बात समझ में आ रही है मेरी बात, कि हम जाकर वहां पे मान लो इंग्लैंड में हैं, हम आम आम कह रहे हैं, कुछ समझे, मैंगो मैंगो कह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। हम चले गए कहीं केप टाउन चले, कहीं और भी चले गए देश में चले गए जहां इंग्लिश नहीं चलती है, हाँ स्पेनिश चलती, कोई और लैंग्वेज है, वहां जाके मैंगो बोल रहे नहीं समझेगा। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे मैंजीफेरा इंडिका तो ऐसे ही वो समझ जाएगा कि आम है। तो जब हम किसी पौधे को, किसी जीव जंतु को क्लासिफाई करते हैं, उसका बायोलॉजिकल नेम, जूलॉजिकल नेम, बॉटनिकल नेम लगाते हैं, उससे क्या होता है, चीज़ें वही पता चलती हैं जो कि हमें सीखनी होती है, हमें जाननी होती है। और हर बच्चा, पूरे विश्व का बच्चा जो होगा आम को मैंजीफेरा इंडिका ही बोलेगा। क्लियर हो गई बात, दिमाग में रहेगा। तो क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि हम किसी भी जीव जंतु, पेड़ पौधे के बारे में विस्तृत जानकारी कर सकें और उसके बारे में सीख सकें, उसके बारे में जान सकें। नेक्स्ट है प्लांट एंड एनिमल आर पुट अप इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स व्हाइल द एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफ्स। मैंने आपको बताया अभी कि प्लांट का जो क्लासिफिकेशन का था और एनिमल का है, वो क्या है, प्लांट जितने ग्रीन प्लांट है वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। क्यों ऑटोट्रॉफ्स है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जब पाया जाता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जो है सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, C6H12O6 बनाते हैं, जिससे को कि हम फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहते हैं। वह क्या है, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और हेटरोट्रॉफ्स क्या है, जो हम हैं, जीव जंतु जितने हैं वो पौधों पर हम बेस्ड हैं। अब देखो मोहित कह रहा है कि हम तो क्या है, हम तो दूध पी के जिंदा रह लेंगे। अरे भैया दूध पी के जिंदा रह लोगे, लेकिन क्या है, वो भी तो गाय भी तो क्या है, वो पेड़ पौधे खाती है, घास खाती है, भूसा खाती है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है कि हम जितने हैं एनिमल वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं और जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अब देखिए कि जो हम प्लांट्स को डिफाइन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। किंगडम, कैसे किसको वर्गीकृत करते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इस क्रम में जब हम लेके चलते हैं तो क्या होता है, हर क्लासिफिकेशन पूर्ण होता है और वो हमारे दिमाग में बना रहता है। तो याद रखेंगे किसी भी प्लांट का, किसी भी एनिमल का, यदि एनिमल का है तो हम उसको इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। अब नेक्स्ट है इवोल्यूशन। देख लीजिए इवोल्यूशन कितना सुंदर चित्र दिखा रहा है कि एक ये क्या है, इसको कहेंगे एप्स, वन मानुस। फिर देखो ये कैसे क्या हुआ, थोड़ा सा झुका हुआ था यहाँ से, फिर क्या हुआ, ये थोड़ा खड़ा हो गया, फिर भी यहाँ से झुका हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा इसमें क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, थोड़ा सा ये खड़ा हुआ, यहाँ से गर्दन झुकी हुई थी। फिर ये क्या हुआ, थोड़ा सा क्या हुआ, ये पूरा स्ट्रेट है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये क्रोमैग्नॉन आया, वो क्या हुआ, और भी स्ट्रेट हो गया। और उसके बाद जो मॉडर्न मैन है वो के देखिए इस तरीके से संरचना इसकी बनी है। तो दिस इज द शो इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, विकास क्रम, किस तरीके से एक स्पीसीज जो है धीरे 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 डेवलप होती है। हम जानते हैं कि हम लोग के पूर्वज जो थे वो बंदर थे। क्रमिक रूप से क्या हुआ, उनमें विकास का क्रम होता चला गया और विकास का क्रम जब चला तो ये संरचना इस तरीके से डेवलप होती चली गई। इवोल्यूशन इज द स्लो प्रोसेस by which the organisms change according to their need and survive the environment around them. Evolution leads to the formation of new organism and more diversity in the ecosystem. जो इवोल्यूशन है एक बहुत ही स्लो प्रक्रिया है, त्वरित दिखने वाली नहीं है। लाखों साल, हजारों साल लग जाते हैं किसी एक परिवर्तन को होने में। तो वह परिवर्तन जो होगा वह क्यों होगा, क्योंकि सर्वाइव द इन्वायरमेंट, इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए धीरे 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 क्या परिवर्तन होता है। याद रखेंगे इसमें सबसे अच्छा इवोल्यूशन में एक आता है लैमार्कवाद, लैमार्किज्म जिसको कहते हैं। जिराफ जो था वो पहले था घोड़े जैसा था, लेकिन क्या हुआ, जब घास फूस जब खत्म हो गई पृथ्वी पर
तो क्या वो अपनी गर्दन को यूज़ करने लगा पेड़ के लिए। फिर वो यूज़ करता रहा, सैकड़ों हजारों साल करता रहा, उसकी गर्दन जो है लंबी होती गई, गर्दन जो है लंबी होती गई। और आज क्या है, जिराफ की गर्दन कितनी लंबी होती है, क्योंकि उसने क्या है, अपने गर्दन का जो है इस्तेमाल किया, क्योंकि अपने को इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना था, क्योंकि प्रकृति में जो था वो पेड़ पौधे जो है समाप्त हो रहे थे। मतलब ज़मीन पे जितने थे पेड़ पौधे, घास की समाप्त हो रही थी, पेड़ पर जो लगता था वो अपनी गर्दन को उचका उचका करके क्या है भोजन करता था। तो क्या हुआ, जिराफ की गर्दन जो है वो लंबी हो गई। तो यह क्या है, यह इवोल्यूशन की प्रक्रिया जो है बहुत ही स्लो होती है, और साथ में देखा जाता है बहुत ही क्रमिक रूप से धीरे 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 होगी। और यह भी देखा जाता है कि इसको करने में बहुत लंबा कालखंड लगेगा। और यह क्यों होता है, क्योंकि उसको अपने को जो जीव है सरवाइव करता है उस एनवायरनमेंट में, इसलिए क्या है, इवोल्यूशन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, याद रहेगा, अच्छे से ध्यान रहेगा। बोलो मोहित, क्लियर है ना? बिल्कुल ठीक, ओके। नेक्स्ट है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो हैं बहुत महान साइंटिस्ट हुए हैं। चार्ल्स डार्विन वॉज इंग्लिश बायोलॉजिस्ट एंड नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट का मतलब क्या होता है, प्रकृतिवादी। बायोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया, जीव वैज्ञानिक। ही ट्रेवल्ड ऑन HMS बीगल टू गैलापागोस आइसलैंड इन साउथ अमेरिका। यूजिंग हिज ऑब्जर्वेशन ही प्रपोज द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन हिज बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यहां पर देखेंगे कई क्वेश्चंस बन गए। चार्ल्स डार्विन जो हैं वो क्या है, पहली बात ही नेचुरलिस्ट थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है CBSE में। दूसरा पूछा गया कि वो ट्रैवल किससे किए थे, तो वो क्या बीगल नाम के जहाज से किए थे। बीगल, HMS बीगल जिसको कहते हैं, ये जहाज है, ये देखो बीगल ये बना हुआ है, ये पूरा बीगल जो है इस जहाज से उन्होंने ट्रैवल किया था। और कहाँ से किए थे, गैलापागोस आइसलैंड से किए थे, जो कि साउथ अमेरिका में था। कहाँ से स्टार्ट किए थे, गैलापागोस आइसलैंड इन साउथ अमेरिका। अब ये अपने ऑब्जर्वेशन को, इन्होंने जो जो चीज़ें देखी उसको उन्होंने किस किताब में रखा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की जो है बुक के अंदर रखा था। कितने क्वेश्चन बन गए, 1 2 3 और ये 4 जो हाँ, ये क्या 5 क्वेश्चन जो हैं वो क्या चार्ल्स डार्विन के लिए बने। याद रखेंगे, चार्ल्स डार्विन जो थे बॉटनिस्ट थे, ये तो बायोलॉजिस्ट थे और नेचुरलिस्ट थे। और वो क्या हुआ, बीगल नाम के जो जहाज से जो है कि साउथ अमेरिका में जो है वहाँ से उन्होंने क्या अपनी खोज चालू की थी। जहाज से घूमते 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 जगह जगह की प्रकृति, जगह जगह के पेड़ पौधे इत्यादि को देखते रहे, उसके सारे चार्ट्स बनाते रहे, और उसको क्या सारी चीज़ों को, अपने फाइंडिंग्स को ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की बुक में पब्लिश किए थे। तो ध्यान रहेगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट, इसके बाद टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमिकल हेरेचरी किसको कहते हैं, हेरेचरी ऑफ द क्लासिफिकेशन किसे है, वो ध्यान रखेंगे। ऑर्गेनिज्म आर अरेंज्ड इनटू द ग्रुप लेवल्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज। जब कोई जंतु जो है वो क्या है, सिमिलरिटी के आधार पर क्या है, एक जगह एक क्लासिफाई किया जाता है। जैसे हम सब क्या है, मानव 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 हैं, तो क्या हुआ, एक जगह हमने कर दिया। हम कोई बंदर है तो उसको बंदरों को एक जगह कर दिया। एप है, बनमानुस है तो बनमानुसों को एक जगह कर दिया। इस तरीके से कुत्ते की प्रजाति है तो कुत्ते की प्रजाति क्या है, देसी कुत्ते की प्रजाति एक हो गई, एल्सीशियन की प्रजाति एक हो गई, हाँ, डाबरमैन की प्रजाति एक जैसी हो गई। तो ग्रुप्स लेवल अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज़। ये बात ध्यान रखने की है बहुत अच्छे से कि जो सिमिलरिटीज़ के आधार पर जो होगा वो किस तरीके से हम देखते हैं कि उसको रखा जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। एज वी गो अप द हेरेचरी द ऑर्गेनिज्म हैव द लेसर सिमिलरिटी। जब हम क्या है उसके पूरे पीछे के वंशाक्रम को देखते हैं तो क्या होता है, उस ऑर्गेनिज्म की लेसर सिमिलरिटीज़ को भी हम ध्यान रखते हैं कि कैसे कैसे वो लेस हो रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हेरेचरी ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहले क्या है, किंगडम, फिर उसका फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये क्रम है किसका, हेरेचरी ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो टैक्सोनॉमी जो है साइंस की वह ब्रांच है जिसमें कि किसी भी जंतु को, किसी भी प्लांट को हम उसके कैरेक्टर के आधार पर, उसके सिमिलरिटीज़ के आधार पर छोटे छोटे ग्रुप में या किसी भी ऐसे क्लासिफाइड ग्रुप में उसको कैरेक्टर के आधार पर रखते हैं। तो यह क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है हिंदी में। यह बात ध्यान रखना है, उसको सीखना है।
नेक्स्ट है किंगडम। ए किंगडम इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन which consists of a number of phyla or division in case of the plant with the similar characteristic। जो सबसे बड़ी इकाई है यदि किसी भी किता क्लासिफिकेशन की, वो क्या है? किंगडम है। तो किंगडम में क्या हुआ? एनिमिलिया। एनिमिलिया का मतलब क्या हुआ? ये सब जंतु हैं। किंगडम में आ गया प्लांटेई, इसका मतलब सब प्लांट है, जितने हैं वो प्लांट है। किंगडम, ए किंगडम इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द क्लासिफिकेशन। बात समझ में आ रही ना? प्लांट है, एनिमल। मैंने आपको बताया था कि जो प्रकृति में दो ही चीज जीवित है, पेड़ पौधे, जीव जंतु। तो यदि जीव जंतु हैं तो एनिमिलिया कह देंगे, प्लांट है, पेड़ पौधे हैं तो प्लांटे ही बोल देंगे। ये ध्यान रखेंगे। ऑफ द नंबर ऑफ फाइला डिवीजन इन केस ऑफ द प्लांट विच इज द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, जो समान जो कैरेक्टर होंगे उसके आधार पे करेंगे तो वो क्या? किंगडम के अंतर्गत। नेक्स्ट उसके बाद जो डिवीजन आता है वो क्या? फाइलम है। क्या है? फाइलम है। फाइलम, phylum division is a level of classification which consists of the number of classes with the similar characteristics। मतलब जो फाइलम होगा उसके अंदर कई क्लासेस होंगे, उस क्लासेस में क्या होगा? एक कैरेक्टर्स बन जाएगा कि हाँ इसका ये कैरेक्टर है, ये इस क्लास का है, इसमें ये गुण पाए जाते हैं, इसमें ये गुण पाए जाते हैं। ये क्या होगा? क्लास। जैसे क्या वाला एनिमल है, आकर के क्या क्लास हुआ? इंसेक्टा। अब इंसेक्टा का मतलब क्या होगा? कि इसके ये इंसेक्ट हैं। इंसेक्ट है तो इसका मतलब इनके पास पंख होगा उड़ने के लिए, चलने के लिए, और ये क्या? आर्थ्रोपोड्स के ग्रुप में होंगे और इनके जॉइंट अपेंडेजेस होंगे। इस तरीके की चीज़ें जो होंगी वो क्लासेस के आधार पर, फाइलम और डिवीजन के आधार पर, कैरेक्टर के मान, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होंगे उसके आधार पर क्या है? फाइलम और डिवीजन में रखते हैं। क्लियर हो गई बात? ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर दिखा रहा है यू बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, आर्कीबैक्टीरिया, ये भी प्रोकैरियोट है। उसके बाद क्या है? आपका यूनिसेलुलर है, जो है वो क्या है? प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा के अंतर्गत क्या? प्लांटेई है, एनिमिलिया है और फंजाई है। तीन जो है ये बने हुए हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है पूरा आपका बायोलॉजिकल सिस्टम को, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को दिखा रहा है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि डाइवर्सिटी के आधार पर यहाँ देख रहे हैं कि बटरफ्लाई है, किस तरीके से ये फिशेस हैं, ये कैटरपिलर्स हैं, ये फिश है, ये क्या? सीपी है, हाँ, और ये क्या? आर्चिमोन है, ठीक है, ये स्टार फिश है, और ये क्या? टाइगर है। ये डिफरेंट जीव जंतु जो हैं हमें विविधता को शो करते हैं कि इस भारत देश या कहीं पृथ्वी पर कितने प्रकार के जीव हैं। आप अनगिनत इसको कह सकते हैं, इसकी काउंटिंग नहीं है। हर कोई, कभी कभी दुर्लभ जीव निकल आते हैं तो भी वो क्या है? न्यूज़ बनती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उनके अडॉप्टेशन अलग होते हैं, उनकी पहचान अलग होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक अलग होते हैं। उनके के आधार पर किंगडम, फाइलम, डिवीजन इत्यादि में रखते हैं। नेक्स्ट इसके आगे चलेंगे, क्लास। अब क्या हुआ? फाइलम के बाद क्या? क्लास। ए क्लास इज द लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन विच कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ ऑर्डर्स विद द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। यदि समान तरीके की कैरेक्टरिस्टिक है तो उसको क्या करेंगे? एक क्लास के अंतर्गत रखेंगे। अब मान लीजिए कुत्ता है, कुत्ते की प्रजाति जो है वो देसी कुत्ते की है, तो उसके क्या? उसका जो क्लास होगा वो क्या? एक ही तरीके के आ रहे हैं। पामेरियन है, बहुत बाल वाले हैं कुत्ते, तो उनको क्या? उसको एक क्लास उसके अंदर रखेंगे। इस तरीके से क्या? फिर ऑर्डर है। एन ऑर्डर इज द लेवल ऑफ द क्लासिफिकेशन विच कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ फैमिलीज विद द सिमिलर कैरेक्टर्स। मतलब क्या? जो ऑर्डर है उसके अंदर नंबर ऑफ द क्या होगा? फैमिलीज आएंगे। नंबर ऑफ फैमिलीज का मतलब क्या हो गया? ये ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ फैमिलीज के अंदर क्या है? ये देख रहे हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज है। नंबर ऑफ फैमिलीज विद द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो देखने को प्राप्त होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज है विद द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो उसको हम क्या? ऑर्डर में रखेंगे। तो क्या हो गया? किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया। ये चार भाग में अभी तक चल चुका। अब इसको बाद आगे देखेंगे, फैमिली। A family is the level of the classification which consists of a number of genus and similar characteristics। अब क्या हो? जो फैमिली के अंदर का जो जीव जंतु होंगे उनमें क्या होगा? उसका जीनस में जो सारी कैरेक्टरिस्टिक, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होंगे, जो जो गुण होंगे उसके, हो सकता है कि कोई बिल के अंदर रहता हो सकता है उसके पास पैर ना हो, वो मसल्स के, मतलब स्नेक्स है। अब स्नेक्स है, उसके पास पैर तो होता नहीं है कि स्नेक चला जा रहा है अपने पैरों से, वो रेंग करके चलता है। जब रेंग के चलता है तो उसकी क्या है?
अलग पहचान है। उसी तरीके से जितने रेंगने वाले जीव जंतु हैं उनको क्या है, एक तरीके के क्या होगा, फैमिली में रखा जाएगा। उसी तरीके से जीनस है, जीनस इज द लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन विच कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ स्पीसीज विद द सिमिलर कैरेक्टर। जब उसमें क्या होगा, जिस जीनस का होगा उसमें सिमिलर कैरेक्टर्स पाए जाएंगे तो उसको जीनस में रखेंगे। और स्पीसीज जो है, स्पीसीज इज द लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन विच कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म with similar characteristic and the interbreed to give rise to the fertile of the offspring। जो एक स्पीसीज होती है उस स्पीसीज का क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है उसी स्पीसीज से होती है, जिसके माध्यम से क्या होता है, उनकी जो वंशाक्रम, जो उनका जनरेशन जो है वो चलता रहता है। अब क्या हुआ, लेकिन मनुष्य जो है वो क्या है, वो बहुत ही कहता है अपने दिमाग से प्रयोग करते हैं, नए नए प्रयोग करते हैं। तो स्पीसीज को क्या, किसी स्पीसीज से किसी को कर दिया। अब जैसे क्या है कि आपका डबरमैन है, एल्सीशियन है, वो कई प्रकार के कुत्ते होते हैं, उनका क्या है क्रॉस जो कराते हैं, डिफरेंट स्पीसीज के करा देते हैं, तो उसमें क्या प्रजातियां अलग किस्म की निकल आती हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो फैमिली हो गया, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया, इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे इस स्ट्रक्चर को सिखाया है, लाइफ, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किसी भी जंतु का जो होगा वो इसी तरीके से उसको हम क्लासिफाई करते हैं। कैसे करते हैं, लाइफ, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इस क्रम में ये चलता है। इस चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और ध्यान रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के बारे में ध्यान रखेंगे कि इसको पूरी तरीके से, अब क्या है, कैरोलस कार्ल्स लिनियस कहते हैं इनको। जो कैरोलस लिनियस है इज ए स्वीडिश बॉटनिस्ट एंड फिजिशियन हु इज द ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये ध्यान रखेंगे कि यह क्या है, लिनियस साहब हैं, जो क्या है स्वीडिश बॉटनिस्ट है और फिजिशियन भी थे, जो क्या है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। जितना भी टैक्सोनॉमी हुआ, चाहे प्लांट का हुआ, चाहे एनिमल का हुआ, चाहे किसी का हुआ, सब कुछ इस लिनियस वैज्ञानिक ने किया। इनका चित्र ये है, इनको याद रखिएगा, इन्होंने टैक्सोनॉमी पे काम किया, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी का पिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी का पिता बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ही इंट्रोड्यूस द बायनॉमियल nomenclature and laid the ground rules with the pathway of the modern taxonomy। ये बात ध्यान रखेंगे कि इन्होंने क्या है, सबसे बड़ी चीज जो है, जो आपका क्वेश्चन बनता है जो सीबीएसई में और मेडिकल में, बायनॉमेनक्लेचर जो है, यह इसकी खोज किसने की थी, लिनियस साहब ने की थी। और इसी के द्वारा क्या है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी का जो है जन्म हुआ था, इसीलिए इनको क्या, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। तो कार्लोस लिनियस जो हैं वो क्या है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। इन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो दिया था, इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लिनियस एज ए मेथड ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म इन द टैक्सोनॉमी। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। माने क्या होगा, दो पार्ट्स होंगे। जैसे मान लीजिए दो पार्ट्स होंगे तो क्या होगा, ये एक पार्ट और एक और, दो पार्ट। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जीनस नेम एज द विच इज द रिटन इन कैपिटल लेटर। जो होगा या क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा, उसको स्टार्ट लेंगे। द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्पीसीज नेम विद नॉट कैपिटलाइज्ड। ये क्या हो गया, जैसे मान लो कि दो पार्ट में होगा, तो जैसे मान लो मैंने आम की बात की है, तो मैंजी फेरा, फिर क्या हुआ, इंडिका। ये क्या हुआ, ये दो पार्ट में है, बायनॉमियल क्लेचर कहते हैं इसको। ये लिनियस साहब ने दिया था कि दो पार्ट में होगा, मैंजीफेरा, इंडिका। में जो फर्स्ट पार्ट होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और सेकंड जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल लेटर से होगा। यह बात ध्यान रखेंगे कि यह बायनॉमियल क्लेचर का है। और नेक्स्ट उसके बाद है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो मैंने पहले ही आपको बताया था। विटाकर ने, जो आर.एच. विटाकर ने जो थे, जो साइंटिस्ट, उन्होंने क्या है, इसको पूरा का पूरा डिटेल जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कि कैसे दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन बाय गिवन बाय आर.एच. विटाकर। ये ध्यान रखेंगे, दिस क्लासिफिकेशन सॉल्व द मोस्ट ऑफ द इश्यू इन द टैक्सोनॉमी रिलेटेड टू द
प्लेसमेंट ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंजाई। इसने क्या है, सारी की सारी गुत्थियां जो थी, जो समस्याएं थी, इस क्लासिफिकेशन ने जो है इसको सॉल्व कर दिया था। किस क्लासिफिकेशन के द्वारा? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के द्वारा। जो मैंने आपको सबसे पहला जो क्या है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेटिव सिखाया था, वही था 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन में कौन है, तो अब क्या है, उसको आप दोबारा से इसकी पुनरावृत्ति कीजिए, रिवीजन कीजिए। जो मोनेरा था वो क्या थे, वो थे प्रोकैरियोट्स। क्या थे? प्रोकैरियोट्स थे। ठीक है। प्रोटिस्टा क्या था, वो क्या था, यूकैरियोट यूनिसेलुलर थे। क्या थे? यूनिसेलुलर थे। क्लियर हो गई बात? फिर उसके बाद फंजाई था, प्लांटेई था, एनिमिलिया था। इस तरीके से क्या है, 5 थे, 1 2 3 4 और 5। तो याद रखेंगे, मोनेरा जो है वो जो है जितने प्रोकैरियोट्स होते हैं वो क्या होता है, मोनेरा में जाते हैं। जितने क्या था यूकैरियोट के क्या है, यूनिसेलुलर जो होंगे, एक सेल के होंगे, वो क्या हो जाएगा, प्रोटिस्टा में जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, जो मल्टी सेलुलर में होंगे वो क्या होगा, जो एक क्लोरोफिलस होंगे, जिनमें भोजन बनाने की क्षमता नहीं होगी, एक क्लोरोफिलस होंगे, वो क्या होगा, फंजाई में जाएंगे। और जिनके पास क्लोरोफिल होगा, जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, ऑटोट्रॉफ्स होंगे, वो क्या होगा, वो प्लांटेई के अंदर जाएंगे। और जो क्या होगा, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जो पौधों पे आधारित होते हैं या जंतुओं पे आधारित होते हैं, उनको एनिमिलिया कहते हैं, जो हम लोग हैं। तो इस तरीके से क्या है, विटाकर ने जो है वो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, इसको याद रखेंगे। अब यहां पे देखिएगा, किंगडम है, पहला क्या हो गया, एनिमिलिया, दूसरा क्या, प्लांट्स, तीसरा फंजाई, चौथा बैक्टीरिया, और पांचवा क्या है, वो प्रोटिस्टा कर दिया है। तो देखिए, एनिमल्स के अंतर्गत क्या है, बर्ड्स दिखा रहा है, फ्रॉग दिखा रहा है, और क्या है, एलिफेंट दिखा रहा है। प्लांट में क्या, सूरजमुखी का पौधा दिखा रहा है, ये टेरोफाइट्स दिखा रहा है। फंजाई में क्या, मशरूम दिखा रहा है, और डिफरेंट बैक्टीरिया में आर्कीबैक्टीरिया, और बहुत सारी बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं। और प्रोटिस्टा के अंदर क्या है, विभिन्न प्रकार के जो है, जो प्रोटिस्ट हैं, जैसे क्या है आपका यूग्लिना है और क्लाइडोमोनास है, ये सब चीज़ें जो है वो क्या, वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यह जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन विच वन इज गिवन बाय द R.H. Whitaker, and R.H. Whitaker divided into 5 parts: Monera, Protista, fungi, Plantae, and Animalia. This is called 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आज डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म में इतना ही। आप इसको पढ़ें, समझें, जो बातें मैंने बताई आपको कि विविधता क्यों आवश्यक है, क्या कारण है, क्यों हम क्लासिफाई करते हैं, किस प्रकार से क्लासिफिकेशन का लाभ होता है, हम पौधे को, जंतुओं को किस प्रकार से, किस बेस पर पहचानते हैं, कैसे क्या 5 किंगडम जो है क्लासिफिकेशन यूज होता है। विटाकर साहब ने क्या किया, डार्विन साहब ने क्या किया। डार्विन साहब जो थे वो क्या थे, वो एक बायोलॉजिस्ट भी थे और साथ में नेचुरलिस्ट भी थे। बीगल नाम के जहाज़ से जो है वो अमेरिका के एक आइसलैंड से जो है वो निकले थे, और उन्होंने सारी जो अपनी जो रिसर्चेस थे, ऑब्जर्वेशन था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की बुक में दिए थे। और इसके बाद लीनियस साहब आए, जो कि टेक्सोनॉमी के फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जो है लीनियस हैं। और लीनियस ने जो है सारी चीज़ें जो हैं अपने आप से उसको पूरा का पूरा देखा, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का ओरिजिन किया, जिसमें कि 2 चीज़ें बताई कि क्या है, 2 नाम होंगे। एक नाम जो होगा फर्स्ट हाफ का जो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा और जो जीनस कहलाएगा, और जो लास्ट हुआ होगा उसको स्पीसीज कहते हैं। जो उसको जीनस का लिखेंगे वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, और जो स्पीसीज वाला होगा स्मॉल लेटर से लिखा होगा। जैसे कि मैंने आम का बताया था, आम जो है मैंजिफेरा है, और लास्ट में जो उसका स्पीसीज है वो इंडिका है। तो ये बातें ध्यान रखने की है कि डाइवर्सिटी में क्लासिफिकेशन का क्या रोल है, हम क्यों इसको पढ़ते हैं, क्या इसका कारण है, यह सब चीज़ें हम सीखेंगे। अपनी पूरी एनसीईआरटी को पढ़िए और उसके बाद उसके नोट्स बनाइए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। क्योंकि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म लंबा चैप्टर है, इसके कम से कम 3 पार्ट्स बनेंगे। तो जो पहला पार्ट है वो आज हम खत्म कर दिए हैं। सेकंड पार्ट जो है वो किंगडम मोनेरा से फिर हम क्या स्टार्ट लेंगे। तो मोनेरा के अंदर कौन कौन से जंतु आते हैं, प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं, फंजाई के अंदर क्या क्या है, मोनेरा में है ये आपका मोनेरा के बाद क्या था, प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में फंजाई है, फंजाई के बाद जो सारी चीज़ें जो निकल के आ रही हैं, प्लांटेई है, एनिमिलिया है, इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही। आगे के लिए जो है आप फिर तैयार रहिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं आपसे किंगडम मोनेरा के बारे में। तब तक खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। जय भारत, जय देश।